पुलिस द्वारा चलाई गई अपराधियों के खिलाफ इस मुहिम की श्रृंखला में इंस्पेक्टर आलोक की टीम एसीपी हृदय भूषण एंड एसीपी राहुल विक्रम के नेतृत्व में दिवाली से ही फर्श बाजार थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड पर काम कर रही थी। इन्होंने दिवाली के जब ये फर्श बाजार पे दोहरा हत्याकांड हुआ था उसी समय से इन्होंने टेक्निकल इनपुट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस जो इन्होंने लगा रखी थी उस पे ये भरसक प्रयास कर रही थी इनकी टीम। और उसी के चलते आज सुबह एक हमें जानकारी हासिल हुई कि उस दोहरे हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी था सोनू एलियस अनिल एलियस मटका, उसके अपने गांव बागपत जाने के बारे में हमें एक सूचना प्राप्त हुई। तो हमने अपनी एक टीम को बागपत की ओर रवाना किया क्योंकि कार्यक्षेत्र ये यूपी में पड़ता है, तो ये सूचना यूपी पुलिस से भी साझा की गई और यूपी पुलिस ने उनकी एसटीएफ हमारे साथ इस कार्य में उसको ढूंढने में हमारे साथ आई। जब हम उसका पीछा कर रहे थे हमारी टीम जो इंस्पेक्टर आलोक के नेतृत्व में, तो मेरठ बाईपास पे एक वेदव्यासपुरी एरिया है, उसके आसपास जब उसको घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस पार्टी पे। और उसी दौरान जब अपनी बचावी फायरिंग पुलिस पार्टी ने की उसमें उसे गंभीर रूप से घायल हुआ है और जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया तुरंत, तो उसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुकदमे थे, कौन-कौन से केस में हुआ? ये 2015 से एक्टिव है। 2015 से इस पे लगभग 6 जघन्य अपराधों के मुकदमे हैं, जो रॉबरी के मुकदमे हैं और हत्या के मुकदमे इस पे हैं। ये 2021 में बेल पे बाहर आया था और उसके बाद से ये 2 रॉबरी की घटनाओं में वांछित है। अपने यहाँ की है, एक करोलबाग एरिया की है, दूसरी लाहौरी गेट की है। इस पे एक पे 50,000 रुपए का इनाम था और एक पे उस पे 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तो और तीसरा अभी ये जो दोहरा हत्याकांड हुआ फर्श बाजार का दिवाली के अवसर पर, तो उसमें ये वांछित था। मैम वेपन का क्या था? कीपी नगर पे हुआ था। हाँ, पुलिस स्टेशन वहाँ पे कब से था, क्या था, कैसे इसकी मूवमेंट थी और एसटीएफ को भी क्या इसके बारे में जानकारी थी? इस बारे में एसटीएफ से तो सूचना हमने साझा की थी क्योंकि हमारी टीम इसको बहुत समय से ट्रैक कर रही थी। ये उस एरिया में कब से था, ये कुछ चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है अभी, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है तो इसके बाद जैसे ही कुछ आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें जो जानकारी होगी वो आपसे साझा करेंगे। इसके पास से क्या क्या बरामदगी हुई है? इससे जो बरामदगी हुई है वो 2 पिस्टल मिली हैं हमें, 11 एक मोटरसाइकिल मिली है और 13 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। क्या ये हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ था और एक जो गैंगस्टर विदेश में बैठा हुआ है उसके साथ इसका क्या लिंक था? क्या उनके कहने पर भी इसने किसी वारदात को यहाँ अंजाम दिया था? देखिए, जो शुरू की इसकी गतिविधियां थी, जब इसने क्राइम वर्ल्ड में एंटर किया तो ये हाशिम बाबा से जुड़ा हुआ था, परंतु जो अभी की हमारी जानकारी है उसके हिसाब से राशिद केबल वाला है बाहर जो बैठा हुआ है, उसके कहने पर इसने जो मर्डर किया है फर्श बाजार के, वो उसके कहने पर वन ऑफ द रीजंस वो ये था। राशिद के पीछे की राशिद केबल वाला तो डबल मर्डर का काम करता है। डबल मर्डर के पीछे की वजह क्या है? यमुना पार के जितने बुकी हैं उनसे तो हाशिम ये जो राशिद केबल वाला है ये पैसे देता है और वो राशिद केबल वाला तो हाशिम बाबा से जुड़ा हुआ है, तो इनडायरेक्टली तो हाशिम बाबा का आदमी हो गया ना ये। पॉसिबली इस तरह की चीजें शायद गैंग वॉर्स में होती रहती हैं इनके बीच में कि जब किसी चीज में इनके इंटरेस्ट क्लैश होने लग जाते हैं तो आपस में इस तरह की अमूमन लड़ाइयां देखी गई। डबल मर्डर का जो एक, क्योंकि इससे तो हमारी बातचीत ही नहीं हो पाई ऑफ कोर्स, तो जो पहले एक अक्यूज पकड़ा गया था उसने एक रीजन जो बताया था वो था, एक तो इनका आपसी लेन देन था, जो एक जुनाई था जिसका जो पकड़ा गया था, उसने बताया कि उसका कोई आपसी लेन देन का मामला था। दूसरा, इस सोनू मटका की जो डिसीज था उससे एक कोई लड़ाई थी, और तीसरा राशिद केबल वाला के कहने पे इसको
इसने राशिद केबल वाले का क्या था, उसने क्यों इसको ये देखिए, इसके बारे में अभी मैं पुख्ता तौर से आपको कुछ भी नहीं बता सकती। अभी जो दूसरे फर्श बाजार में एक और मर्डर हुआ है, क्या उससे ये लिंक है दीपावली को ही? देखिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन में कल ये बात आई। अभी ये तो जब दूसरे जो अपराधी हैं जब वो पकड़े जाएंगे तभी मैं ये बात आपको पुख्ता तौर पे बता पाऊंगी। मैडम, जो डिसीज था फर्श बाजार वाला, उसमें के बारे में ये जानकारी आई थी कि वो भी सट्टेबाजी में इन्वॉल्व था, क्योंकि राशिद केबल वाला सट्टेबाजी से पैसे लेता है या जो भी है कनेक्शन जो भी है, उसी चीजों को लेके राशिद केबल वाला के उसके साथ झगड़ा चल रहा था। क्या ऐसा है? सामने देखिए बोलिए जी। देखिए, आपके प्रश्न बहुत सारे हैं। इन प्रश्नों के सही मायने में मैं उत्तर पूरी जो तफ्तीश है उसी के बारे बाद में दे सकती हूँ, अदरवाइज ये मात्र आकलन होंगे, तो मैं यहाँ पे आकलन आपके सामने नहीं रखना चाहूँगी। ठीक है, ठीक।